बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जी आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त और उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून गरम मसाला है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 2 चम्मच ज़ीरा है, 3 अदर टमाटर हैं मीडियम साइज़ के और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं और 2 हांडी वाले चम्मच ऑयल के और 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है और तकरीबन 1.5 किलो मैंने पालक लिया है। सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज को हमने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें जी, प्याज हमारी ब्राउन होने लग गई है। अब इवनली ये ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से मैंने हाफ प्याज निकाल लेनी है। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, फ्लेवर में मज़े का लगता है एंड पे जब हम डालते हैं ब्राउन हुई हुई प्याज। तो ये मैंने प्याज निकाल ली है, थोड़ी सी तकरीबन हाफ निकाल ली है। अब डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद डालेंगे ज़ीरा डालने के बाद उसको थोड़ा कड़कड़ाने के बाद हम डालेंगे टमाटर मैंने बड़े बड़े डाले हैं, चाहें तो पेस्ट कर लें, छोटे कर लें। बड़े इसलिए डालेंगे अभी मैंने वेट लगाना है, प्रेशर लगाना है, तो वो वैसे ही घुल जाएंगे सारे, तो इसलिए ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। मैंने बड़े बड़े साइज़ में ही टमाटर काट लिए हैं। टमाटरों को थोड़ा नरम करने के बाद अब इसमें मैंने मटन ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ऑयल में। गोश्त को भून लेने से ये होता है कि थोड़ा सा उसका जो होती है छेन सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। नमक और गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी। इन सब चीज़ों के साथ गोश्त को भून लेंगे। भुनाई करने से गोश्त में जो हीक सी होती है खून की, वो स्मेल वो ख़त्म हो जाती है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होने चाहिए मसाले, लेकिन जब आप गोश्त बना रहे हो तो थोड़ा सा आपको भून लेना बेहतर होता है। तो अभी इसकी बुनाई करने के बाद, चूँकि मैंने इसको वेट लगाना है और वेट लगाने के बाद मैंने इसकी दोबारा से कोई बुनाई शुनाई नहीं करनी है, तो इस वजह से मैं इस टाइम पे इसको अच्छे से भून लूँगी। इसका जो गोश्त का पानी है उसे खुश्क कर लूँगी अच्छे से। ये तेज़ आंच पे ही पकेगा, ठीक है जी। अभी हम डालेंगे इसके अंदर पालक, और पालक चूँकि बहुत थोड़ी सी हो जाती है, बिल्कुल वो घुल जाती है, इकट्ठी हो जाती है बिल्कुल। थोड़े बड़े पीस काटे हुए मैंने और अभी मैं इसको एज़ इट इज़ छोड़ के इसको मैंने ढक्कन लगा दिया। तो 5 से 7 मिनट के बाद ये अच्छा खासा इसका पानी भी निकल आएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट होने लग जाएगी ढक्कन देने से। कई लोग पालक बॉईल करके उसका पानी निकाल देते हैं, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मैदे की या गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, तो पानी अगर आप चाहें तो बॉईल करके पानी निकाल लें, तो उस तरह से भी ठीक रहता है। आप गोश्त को और पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अब इसको वेट लगाना है गोश्त गलाने के लिए। बग़ैर वेट लगाए गोश्त जल्दी नहीं गलता है। तो मिक्स करने के बाद हम इसको वेट लगाएंगे। तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट का वेट लगाया था, 15 से 20 मिनट का। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, हर जगह के पानी का डिफरेंट होता है कि किसी जगह का पानी ऐसा होता है जल्दी चीज़ें गल जाती हैं गोश्त वगैरह, और कहीं पे गोश्त गलने में ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है मटन को भी, तो इस वजह से मैंने इसको 15 से 20 मिनट का वेट लगाया है। और ये देखें 15 मिनट के बाद इसका पानी अभी भी है इसमें, हालांकि मैंने पानी ऐड नहीं किया था। तो अभी जस्ट हमने इसका पानी खुश्क करना है और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, बड़ी मज़े की बनती है और पालक गोश्त कई लोगों का बड़ा फेवरेट होता है। मटन के साथ बनाया, आप इसी तरह बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ये देखें जी, गोश्त की बुनाई हो गई है, ऑयल अलग हो चुका है और मेरा कैमरा भी काफ़ी हिल चुका है। तो अभी हम इसको
डिश आउट करेंगे। वीडियोस को देख के अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। हाँ, कसूरी मेथी मैंने लास्ट के लिए रखी थी और जो भुनी हुई प्याज है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये लास्ट पे डालने से ही कि इसका फ्लेवर बहुत चेंज आता है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा। एंड पे भुनी हुई प्याज, ये फ्राई हुई प्याज डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बड़ा यूनिक सा टेस्ट है जिसको मैं यानी कि वर्ड्स में तो नहीं, इसको टेस्ट में ही बंदा फ़ील कर सकता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।